बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव और मैं हूं सदाम हुसैन। मैं आज बात करूंगा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब काजी फैज़ ईसा है, उनके ऊपर मैं बात करूंगा। कल उन्होंने एक बयान दिया कि हमें किसी भी किस्म का ना तो दबाव का सामना है, ना हमने कभी प्रेशर लिया है, ना हमें कभी दबाव में काम हमने किया है। तो इसी तरह आज जो है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर जब हो रही है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जो जस्टिस है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने बयान एक दिया है कि अदलिया को दबाव से बालातर होकर फैसले करने चाहिए या अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। उनके अल्फाज बता रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान का मोस्ट सीनियर तरीन जज जो है वो कह रहा है, और जो आने वाले कुछ माह बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो कह रहा है कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। जो कुछ फैसले होते हैं, कुछ गलत फैसले होते हैं, उसके ऊपर हमें तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो जो गलत होते हैं उसमें मोस्टली कुछ ऐसे भी फैसले हैं, अगर जिसके ऊपर बात की जाए तो उसको प्रेशर और दबाव के तहत वो फैसले दिए गए हैं। मैं हालिया दिनों के पिछले जो इलेक्शन से चंद दिन पहले और अभी तक के जो फैसले हुए जो कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मतहत अदलिया ने दिए हैं या उनकी कोर्ट ने दिए, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले तो बात करेंगे जब एक इलेक्शन के दौरान जो एक ड्रामेबाजी हो रही थी, किस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जनाब जो RO है वो जुडिशरी से होने चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेसी से। उस फैसले को हमारे चीफ जस्टिस ने उड़ा दिया, इसलिए कि ताकि इमरान खान या PTI को मतलब आज़ाद RO ना मिल सके, चूँकि वो उनकी अना की तस्कीन के लिए था। PTI में एक इसका बैकग्राउंड भी आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है अना और ये मुतकब्बर और ये इस तरह का चीफ जस्टिस के अंदर ये चीज़ें आई है। क्योंकि जब फैज़ाबाद धरना केस हुआ था, उसमें चीफ जस्टिस जो अभी है तब जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने फैसला जो दिया था, तो उस फैसले के बाद जो हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया और ये सारा कुछ हुआ, तो वो आज भी उनके दिल के अंदर है कि इंसाफ करने की बजाय वो अपना जो है वो गुस्सा निकाल रहे हैं, अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने वो जो फैसला दिया, तो उस वजह से ये जो सारा मतलब तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए सारा उन्होंने पूरा एक साथ दिया था। ये सबसे पहले तो उन्होंने जब ये बल्ले का निशान था, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म किया कि नहीं जी ये इनके हक़ में जाता है, ये इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला दिया, PTI को बल्ला मिलना चाहिए। तो उसी 2 दिन के अंदर अंदर चीफ जस्टिस ने रात लेट नाइट तक अदालत लगाई और PTI के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दे दिया। जिस तरह मैंने अभी बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी से RO होने चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से, ये भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि नहीं, ये लाहौर हाई कोर्ट ने गलत किया, टाइम थोड़ा है, तो अब RO जो होंगे वो ब्यूरोक्रेसी से होंगे, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। किस तरह पुलिस ने, किस तरह मतलब अदारों ने जब कागजात जमा हो रहे थे, दुनिया के सामने एक तमाशा लगा, वीडियोज़ बनती रही, वहाँ पे केस भी गया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा क्या, मुझे सबूत दो, हालांकि पूरी दुनिया वीडियो देख रही है कि ये क्या हो रहा है। फिर बल्ले वाला निशान आ गया। उसके बाद अभी जो है मतलब और ऐसे बहुत से केसेस थे जिसमें इन्होंने आंखें बंद कर ली। जब सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे लगा हुआ था, जस्टिस उमर अफ्ताब बदयाल ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ये एक स्टे दिया हुआ था कि नहीं जी वहाँ पे नहीं ट्रायल हो सकते सिविलियन के, लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि जब इनको शामिल किया गया तो इन्होंने वहाँ पे बैठने से इनकार कर दिया और वहाँ पे एक ड्रामा करके उठ गए उस बेंच से। फिर दोबारा बेंच बना, स्टे हुआ, सारा कुछ हुआ। फिर उस स्टे को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक बेंच बना दिया जिसमें खुद शामिल ही नहीं है। इतना अहम तरीन केस है जिसमें चीफ जस्टिस खुद बैठने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह क्या कि जी लोगों को तो पता है कि मैं तो जनाब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ और सारा मतलब, बल्कि ये एक ड्रामा है जो कहता है ना कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो इन्होंने वहाँ बैठना पसंद नहीं किया। वो केस जो स्टे था वो ख़त्म हो गया, मिलिट्री कोर्ट ने ट्रायल किया और उनको सज़ाएँ भी पता चला है कि सुना दी गई है, लेकिन वहाँ चीफ साहब ने बैठना गवारा नहीं किया। चूँकि वो सारे लोग तहरीक इंसाफ के थे और जज साहब ने अपनी अना को जो है वो अपनी तस्कीन बख्शनी थी, तो उन्होंने वहाँ बैठना गवारा नहीं किया। इसी तरह बेल के कोई केस आ जाते थे और चीज़ें आती थी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस अपने चीफ साहब को लिख रहे हैं कि जनाब
जनाब आली सर हम दबाव में, हमारी वीडियोस बनाई जा रही, हमारे साथ ये किया जा रहा, वो किया जा रहा है। चीफ साहब ने पहले तो उसके ऊपर आंखें बंद कर ली। अच्छा मज़े की बात, इससे पहले ये जस्ट सारे जज साहिबान जो है चीफ साहब से मिल भी चुके हैं, ये चीफ साहब ने खुद कहा है। अच्छा फिर जब ये सारा कुछ हो गया है तो फिर इन्होंने प्रेशर राइज हो के जब अवाम ने इसके ऊपर बात की, लोगों ने इसके ऊपर बात की, तो इन्होंने आज खुद नोटिस लिया। तो उसके ऊपर अभी ये 30 अप्रैल को दोबारा हेयरिंग भी है, जिसमें या अफरीदी साहब ऑलरेडी एक इख्तलाफी नोट दे चुके हैं। वो बेंच को इन्होंने उनको बेंच से निकाल दिया, दोबारा बेंच बनाया, अब वो सुनेगा केस। तो अब अगर ये सारा कुछ देखा जाए तो किस तरह अदलिया जो है प्रेशराइज है, दबाव का शिकार है। लेकिन हमारे चीफ साहब कहते हैं जी बिल्कुल सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है। किस तरह अडयाला जेल में रात 1-1 बजे तक अदालतें लगती थी और रातों रात फैसले आ जाते थे, वो भी सबके सामने है। अभी किस तरह रज़वान अब्बासी साहब इद्दत केस में पेश नहीं होते, जज साहब कुछ नहीं कर सकते। इस तरह और बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है और चीफ साहब कहते हैं हमारे ऊपर तो कोई दबाव ही नहीं है। तो फिर ये जो सारे केसेस हुए हैं, ये सारे फैसले हुए हैं, तो ये इसका क्या नतीजा था, ये क्यों इस तरह हुआ है? क्यों आपने वो जब कबूतर को बिल्ली आती है, मतलब उसके ऊपर हमलावर होती है, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि मैं देख नहीं रहा, शायद मैं बच जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारे चीफ साहब ने आंखें बंद कर लिया। अब फैज़ाबाद धरना केस देख ले, किस तरह वो खुडे लाइन लग गया है जी। उसमें एक इन्होंने कमेटी बन गई, एक वो इंक्वायरी कमेटी बनी, उन्होंने सबको क्लीन चिट दिया और जज साहब ने अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोशी से वो चुप हो गए। तो ये सारा का सारा लोग समझ रहे थे कि जी चीफ जस्टिस जब काजी साहब बनेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुल्क के अंदर इंसाफ होगा, आइन की बालादस्ती होगी, वो होगा, ये होगा। लेकिन ये सारा कुछ उल्ट हो गया कि जनाब बजाय इंसाफ देने के हमने दुनिया में अपना तमाशा बना दिया। हमने इलेक्शन को दुनिया के अंदर तमाशा बना दिया। किस तरह हमने सबूतासर किया इस इलेक्शन को, किस तरह मतलब धांधली ज़दा इलेक्शन किया, किस तरह लोगों के घरों की चादर चार दीवारी के ऊपर हमले हुए, किस तरह सियालकोट में डार फैमिली, लाहौर में, इस्लामाबाद में, KPK में लोगों के घरों की चादर चार दीवारी की पामाली की गई। चीफ साहब ने आंखें बंद रखी। सिर्फ उसकी वजह ये थी कि ये सारा कुछ जो हो रहा वो एक जमात के ख़िलाफ़ हो रहा था। तो इसलिए जज साहब को वो देख देख के तस्कीन, उसकी मतलब वना को तस्कीन मिल रही थी, उनको सुकून मिल रहा था कि मैंने अपना बदला ले लिया। जबकि अदालतें जो होती है वो बदला लेने के, जब जज होता है वो अपनी कुर्सी पे बैठता है तो वो बदले का सोच के नहीं बैठता, उन्होंने इंसाफ करना होता है, उन्होंने तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने होते हैं। जबकि हमारे चीफ साहब ने दिमाग में बैठा लिया हुआ है कि जी मैंने इन एक जमात को कुचलने के लिए अपना पूरा किरदार अदा करना, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। और जो दबाव की बात करते हैं, इनके जजेस जो है, इनकी मताहत अदलिया वो बात कर रही है कि जी हमारे ऊपर दबाव है, ख़त इनको लिख रहे हैं, इस्तीफ़े आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जज साहब कहते हैं जी सब ठीक है, चूँकि उनकी अना को तस्कीन मिल रही। जबकि एक आम आदमी भी इसको समझ सकता है कि किस तरह अदलिया के ऊपर जो है इस टाइम दबाव है, और दबाव में आके जो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे इंसाफ पर मबनी मुआशरा होता है, वही मुआशरे तरक्की करते हैं, वही लोग तरक्की करते हैं। लेकिन हम अपने इस सोसाइटी के लिए, अपनी स्टेट के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला हमें जो है आगे लेके बढ़े, हमें तरक्की की राह पे गामज़न करे। लेकिन हमारी अशराफिया जो है, हमारे ताकतवर लोग ये नहीं चाहते, वो बस अपनी अना, अपनी जो मैं, उसी में लगे हुए हैं। मुल्क की किसी को कोई परवाह नहीं है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।